कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसमें घोटाला हुआ है, चूंकि घोटाला 2014 में ही सामने आ चुका था। तो फिर सवाल यहां पर यह बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिर मेक इन इंडिया जैसे इतने बड़े योजना जिससे कि पूरे भारत का सपना जुड़ा, उस योजना में इस कंपनी की सहभागिता कैसे है। बहरहाल कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कुछ नेता जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर रुक करेंगे। पूनम चंद जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, सवालों के जवाब देना चाह रहे थे या कुछ सवाल करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाहेंगे आप ही से। पूनम जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पार्टी कोशिश करती है। सीबीआई ने जांच कर लिए, सारे स्टेटमेंट सबके रिकॉर्ड कर लिए थे और रिकॉर्ड करने के बाद उनको प्राइमा फेसी मामला बनता लगा नहीं। लेकिन चूंकि इटली का फैसला आ गया, इससे बीजेपी ने खाली हंगामा किया है। और हमारे मेरे साथी जोशी जी ने भी इस बात का जवाब दिया कि मेक इन इंडिया में क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इससे क्यों इसको दिया गया जो मालूम भ्रष्ट है। और राजस्थान में वसुंधरा जी 20 करोड़ रुपए में वही खरीदा था। वो रिश्वत किसको मिली ये तो बता दें कम से कम, क्योंकि रिश्वत देते हैं वो तो। और राजस्थान में रिश्वत दी गई है और 1 करोड़ 14 लाख रुपए तो खाली बाद में वैसे खर्च कर दिए गए और ट्रेनिंग करने भेजा और वो पायलट ट्रेनिंग करके भी नहीं आ पाया और पैसे बर्बाद कर दिए। कैग की रिपोर्ट भी है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, दोनों पार्टी मिली है, इनकी नूरा कुछ चलती है, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और करते कुछ नहीं है। वरना सीबीआई अरेस्ट 2 साल के अंदर अरेस्ट नहीं कर सके, तुरंत अरेस्ट करती है। खान घोटाले में अरेस्ट कर लिया। खान घोटाले में जो मैडम बता रही थी अभी, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके अंदर वसुंधरा मैडम डायरेक्ट इन्वॉल्व है। क्योंकि खान का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो इतना जबरदस्त आरोप लगा था, उसका मतलब लैपटॉप नहीं खोल पाई है क्या हो रहा है? या तो देखिए नहीं आज जो है इन्होंने अभिषेक जी व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे आप ऐसे नहीं, आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे, आपने क्यों नहीं किया मामला चल रहा है कोर्ट में, उसमें है, उसके बाद आप खुद लगा रहे हैं। बिल्कुल वेस्टलैंड पे ही कर लेते हैं बात। मैं अगस्ता वेस्टलैंड पे ही चर्चा को केंद्रित अगस्ता वेस्टलैंड पे ही करते हैं। बिल्कुल, एक बार सुन लीजिए अगस्ता वेस्टलैंड पे ही चर्चा को केंद्रित रखते हैं। एक बार अगस्ता वेस्टलैंड की ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल, एक बार अगस्ता वेस्टलैंड पे ही बात कर लेते हैं। महाघूसकांड को एक बार पीछे छोड़ते हुए अगस्ता वेस्टलैंड पे बात कर लेते हैं। पूनम चंद जी, एक सीधा सा सवाल, चलिए। बिल्कुल कोई एजेंसी में जाना, लोकतंत्र की एक बार सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं एक बार अगस्ता वेस्टलैंड पे ही चर्चा कर लेते हैं। पंकज जी एक बार सुन लीजिए। पंकज जी एक बार सुन लीजिए। एक बार सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। अगस्ता वेस्टलैंड पे ही चर्चा कर लेते हैं, सीबीआई पर ही चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल चलिए। पूनम चंद जी से ही मेरा सवाल है, वो भाजपा कांग्रेस इस तरीके की चीजें करने, मतलब आपको बता दूं, चीजें आप नाम ले लो सोनिया गांधी जी का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने माना है, नाम है उसमें, उन्होंने लिखा है कि आप बताने कहाँ नाम था, आगे अभिषेक जी आप बताने कहाँ नाम दिया है। खाली आप बता दें, एक भी लोकतंत्र की एजेंसी में नाम होगा बता दें आप। हम कह रहे हैं कि यहाँ एजेंसी। अब एक बार मेरा सवाल भी सुन लीजिए। पंकज जी एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए। बिल्कुल चलिए, ठीक है। महाघूसकांड, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, आपकी आवाज म्यूट कर दी गई है। मेरा सवाल सुन लीजिए, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए। जो मुद्दा है उस मुद्दे पर रहते हैं। ज्योति जी एक बार सवाल सुन लीजिए। पूनम चंद जी एक बार सवाल, आपसे ही मेरा सवाल है, एक बार सवाल सुन लीजिए। मैं चाहूंगा अगस्ता वेस्टलैंड पे ही चर्चा हो, महाघूसकांड की चर्चा नहीं होगी यहां पे। मैं अगस्ता वेस्टलैंड पे ही चर्चा चाहता हूं। एक बार सुन लीजिए। आज का प्रोग्राम अगस्ता वेस्टलैंड पे है, उस पर ही चर्चा होगी। जी बिल्कुल, एक बार सवाल सुन लीजिए। पूनम चंद जी एक बार सवाल सुन लीजिए। पंकज जी एक बार सवाल सुन लीजिए। आपकी आवाज म्यूट कर दी गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज म्यूट कर दी गई है। मेरा सवाल सुन लीजिए आप लोग। मेरा सवाल चर्चा, जी बिल्कुल आपका पक्ष सुनेंगे, ज्योति जी आपका पक्ष सुनेंगे, आपको मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन तरीके से एक बार आपको मौका दूंगा। मैं कह रहा हूं आपको मौका मिलेगा। अभी पूनम चंद जी की बात हो रही है, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। जी पूनम जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूं साहब कि वसुंधरा जी ने यहाँ खरीदा था, उसको वसुंधरा जी ने खरीदा था एक हेलीकॉप्टर,
उसके अंदर भी कैग की रिपोर्ट आई है। तो मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच करा दो, और जो खान घोटाला उसमें सीबीआई जांच करा, दिक्कत क्या आ रही है मुझे एक बात को समझा दे। और ये कह न्यायालय मामला, अभी मामला जांच चल रहा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आई सिंह साहब की, तो मैटर भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है ये। तो सीबीआई जांच आपको देने में दिक्कत कहां आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसी का जवाब जब दिल्ली के अंदर आप केजरीवाल छापा मार सकते हो, बिल्कुल आपका प्रश्न है। पहले दीनदयाल ट्रस्ट में भी सरकार की तरफ से एक नुमाइंदे हमारे साथ है, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। जी पंकज जी, जवाब दीजिए। हाँ ठीक है सर। देखिए, आज जो आपने बात की अगस्ता लेन का, मैं कह रहा हूं कि अगस्ता वेस्ट एंड के ऊपर सबसे पहली जो कैग की रिपोर्ट थी जो शामिल की गई 15 जो है उसको मई को 15 मई 2013 को जो है जन लेखा लक्षित समिति ने उसमें जो है किया, उसमें 1.14 करोड़ के वो व्यय थे जो अगस्ता लैंड परचेज करने के बाद में जो उसके ऊपर चला नहीं और उसके ऊपर जो खर्चे हुए, उसके ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी जो उस टाइम शासन में पार्टी थी, उनके खुद के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि ये जो चीजें थी इन कारणों से जो है ये जो है नहीं चला, इसके कारण से जो है दूसरा हेलीकॉप्टर लिया गया और उस पर जो एक्सपेंडिचर हुए उनको जो है इन्होंने मान्य किया कि हाँ ये एक्सपेंडिचर मान्य है। दूसरी चीज, उसमें कहीं भी किसी भी रूप में ना कभी आज तक की रिपोर्ट के अंदर, राजस्थान के उस रिपोर्ट में आज तक की रिपोर्ट में ना खरीद के ऊपर कोई आया ना ये आया। दूसरी बात, पूरनचंद भंडारी जी के खुद के स्टेटमेंट जो अभी उन्होंने दिए हैं कि 20 करोड़ रुपए में उसको खरीदा। देखिए ये जो डील थी, ये 12 हेलीकॉप्टर थे जिनकी कॉस्ट 3600 करोड़ रुपए थी, यानी कि एक हेलीकॉप्टर की कॉस्ट 300 करोड़ रुपया, और इसकी जो पूरी परचेज कॉस्ट थी वो आप लगा देखिए। दूसरी बात, इसके अंदर क्लियर था कि 10% जो है कमीशन था। मैं आपको फिर एक चीज कह रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो कमीशन की बात थी कि जो कमीशन आपने दिया, जो ब्राइब दिया, आज हर एक चीज को ये जो है एक एरर को और फ्रॉड को जो किया गया उनको मिलाना चाहते हैं, उनको मिला करके बात करना चाहते हैं, अपने जो है उनको छुपाना चाहते हैं। तो जवाब तो आपसे भी नहीं मिला ना पंकज जी, जवाब तो आपसे भी नहीं मिला, जवाब तो आपसे भी नहीं मिला कि मेक इन इंडिया में इस कंपनी की सहभागिता क्यों थी। देखिए अब आप देखिए, मेक इन इंडिया के अंदर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसकी नो हाउ में प्रॉब्लम है क्या? देखिए अरे मैं आ रहा हूँ, देखिए आ रहा हूँ, या तो मुझे सुनने दीजिए, अभिषेक जी सुनने दीजिए, मैं कह रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने, देखिए दो जो कंपनी थी आपकी, दो कंपनियां थी, देखिए अगस्ता वेस्टलैंड जो यूके बेस्ड कंपनी है और फिनामिका जो कि इटली बेस्ड कंपनी है, ये दो कंपनियों के मामले थे। दोनों कंपनियों में आप देखें कि जिन कंपनियों के पास में जो मामले थे, इसके अंदर कहीं भी उनकी नो हाउ के ऊपर प्रश्न नहीं उठाता, कोई भी नो हाउ पे प्रश्न नहीं उठाए कि नो हाउ पे प्रश्न उठाओ। उनकी जो बेसिकली मेक इन इंडिया के अंदर जो चीजें हैं उसमें खाली एग्रीमेंट नहीं है हम आपसे परचेज करेंगे। देखिए पहली बात, मेक इन इंडिया में यह है कि आप बनाइए चाहे कहीं भी बेचिए, लेकिन हम आपसे परचेज नहीं करें, परचेज एग्रीमेंट नहीं है। आज जिस तरीके से जो है जुटलाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, आप कुछ करेंगे नहीं, यदि ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, ब्लैक लिस्टेड मैं कह रहा हूं आपको किसी भी रूप में फाइनेंशियल जांच चल रही है, जिसकी ब्लैक लिस्ट की आपने, जिसकी जांच आपकी सीबीआई कर रही है, उससे कर रहे हो आप नहीं। यदि आपके ऊपर नहीं आपके ऊपर जांच हो तो सारे बंद कर देना चाहिए कि जांच चल रही है ना, कोई काम नहीं करेगा क्या? देखिए आज देखिए जांच जो चल रही है, जांच इस चीज की चल रही है, जांच इस चीज की चल रही है कि आपने जो है रिश्वत दी। मैं कह रहा हूं आपके जो नो हाउ है उसमें फाइनेंशियल एग्रीमेंट है क्या, कोई फाइनेंस जा रहा है क्या, कोई हम परचेज कर रही है क्या सरकार, कोई ले रही है क्या? और उसके बाद में जो नो हाउ है वो भी जो है, नो हाउ जो है वो भी जो है यहाँ की मेक इन इंडिया में आपको कमीशन मिल गया, यदि वो नो हाउ लेता है और नो हाउ लेकर के बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? बताइए आप कुछ कहीं भी कोई बात करती है क्या कि आपसे नो हाउ मत लीजिए? अच्छा इसके बाद जो और नहीं, और जितनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उनसे खरीदा कोई परचेज नहीं है। एक बार ज्योति जी का पक्ष सुन लेते हैं, वो कुछ सवाल खड़े कर रही है, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। जी ज्योति जी, देगी उसको कि कैसे बनेगा और वो कहीं भी बेचे, कहीं भी जाके कुछ करे वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपना पक्ष रख दिया, अब सुन लेते हैं एक बार कांग्रेस को। बाइंग इन इंडिया जैसे मेक इन इंडिया, मैं तो मतलब पंकज जी इतनी ज्यादा हास्यपद स्थिति बीजेपी के लिए पैदा कर देंगे मैं तो नहीं सोचती थी। ये खुद कह रहे हैं कि हमने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्या हो गया बुला लिया, तो नहीं बुलाया नहीं, कहां बुलाया? देखिए गलत बात, ये फिर गलत बात, ये देखिए ये अभिषेक जी ये गलत बात है, इस तरीके की बात है। बुलाया मेक इन इंडिया में सहभागिता करवाई ना आपने, आप एग्री हुए? अरे मेक इन इंडिया में कौन सहभागी है ये तो बताइए। हाँ जो कंपनी हाँ नो हाउ ठीक है, क्यों? अरे एक मिनट, फिर आप बोल रहे हैं क्या हो गया, उसको हमने केवल नो हाउ ही तो किया था, सीबीआई में केवल अभी जांच ही तो चल रही है। नहीं मैंने नहीं कहा सीबीआई जांच चल रही है, मैंने नहीं कहा सीबीआई जांच चल रही है, आपको फिर कहा मैंने कहा नो हाउ में कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट नहीं है सरकार का, कोई परचेज
एग्रीमेंट नहीं है, कोई उससे लेने का नहीं है, कोई रुपए देने का नहीं है। आपने कही तभी हास्य परिस्थिति पैदा हुई कि अगर सीबीआई में जांच ही चल रही तो फिर आज आप सोनिया गांधी में क्यों आरोप लगा? और फिर एक और सवाल, बहुत जैसे वसुंधरा राजे जी का नाम इस घोटाले में शामिल होता दिखाई दिया और आरोप की बात आई तो उन्होंने तुरंत मांगे कि आप प्रूफ तो दिखाओ। तो फिर हम भी तो आज आपसे यही तो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हमने इसमें कहा आप इसमें कागज का लेने में अगस्ता वेस्टलैंड आपकी नाम को आपको कहेंगे नाम में आपकी रिपोर्ट में वेस्टलैंड की बात कर अरे तो हमने यही तो कह रहे हैं। सोनिया गांधी से का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है कि आप अरे आपने तो माना है, आपने तो माना है कि नाम है, लेकिन किस कारण से है मैं तो ठीक कह रहा हूँ। आपने कहा कि नहीं कहा, आप रिकॉर्ड को वापस निकाल देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप वापस इसको रिप्ले करके देख लीजिए। आपने कहा कि हाँ वसुंधरा जी का सोनिया गांधी जी का नाम है, उसमें जो है कोर्ट का नाम है, वसुंधरा जी का है, पता नहीं है। खान घोटाले वसुंधरा जी खुद कहा, हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो कई रिपोर्ट में उससे जो बेसिकली ये खर्चे जो है वो चलिए इस टॉपिक का ऊपर एक सवाल है मेरा। चलिए बिल्कुल नाम किस कारण से है उसमें बिल्कुल आपको पता बिल्कुल जब वसुंधरा जी का नाम के लिए आप आरोप की प्रूफ मांग रहे हो तो सोनिया गांधी जी के खिलाफ इस टॉपिक के इतर भी एक सवाल है मेरा। एक बार सुन लीजिए बिल्कुल ज्योति जी, सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही पूरे? बिल्कुल इसका जवाब भी लेंगे, बिल्कुल इसका जवाब भी लेंगे। लेकिन एक सवाल यहां पर मेरा खड़ा यहां पर होता है सवाल, मैं कांग्रेस पर तो सवाल उठ गए, भाजपा पर भी सवाल उठ गए, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात कह रही है कि दोनों जो है नूरा कुश्ती करते रहते हैं पर्दे पर लोगों को दिखाने के लिए। पूनम चंद जी एक सवाल मेरा यहां पर है, नीतीश कुमार को के बारे में आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार गठबंधन में है कांग्रेस के साथ में, और अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के रिश्ते जगजाहिर हैं कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और शायद आने वाले दिन में एक मंच पर भी आप लोग फिर से नजर आ सकते हैं। तो यहां एक सवाल यह खड़ा होता है कि अगर नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी, जी बिल्कुल आप पहले बोल लीजिए। नहीं देखिए, किसी से संबंध होना वो अलग बात है और पॉलिटिकल अरेंजमेंट वो अलग बात है। पॉलिटिकल व्यू एक है दोनों के, अरविंद केजरीवाल के शब्द नहीं है, पॉलिटिकल व्यू एक है दोनों के, पॉलिटिकल व्यू एक है। पटना पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल और उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल व्यू में समानता के कारण ही मैं इस मंच पर खड़ा हूं। हाँ, तो हमने, चूंकि वो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार कोई भी नेता होगा उसकी हम तारीफ भी करेंगे, उसका हम सपोर्ट भी करेंगे। वहां हमने सिर्फ नीतीश जी को वोट जिस कांग्रेस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसकी ईमानदारी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले नहीं, सवाल ये जिस कांग्रेस के आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसके साथ हैं, और पहले जिस बीजेपी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसके साथ थे। नहीं, हम तो नीतीश जी के, आप समझे, हम तो नीतीश जी अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यदि कोई और भी चीफ मिनिस्टर ईमानदारी से काम करेगा, अगर ममता जी की भी तारीफ की थी हमने, अगर ममता जी बढ़िया काम कर रही है तो कोई ईमानदारी से काम करेगा, उसकी तारीफ करना कोई गलत भी नहीं है। और रिश्ते तो देखिए ऐसा है, मानव रिश्ते सबसे होते हैं। सवाल ये, क्या हमारी विचारधारा इनसे मिल रही है? क्या हम अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दिल्ली में हमने किसी को बचाया क्या? तब तो बताएं आप। चाहे शीला दीक्षित थी, हमने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की, हमने रिलायंस के खिलाफ भी कार्रवाई करी, हमने एफआईआर लॉन्च कराई, बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करी, हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल है बीजेपी करने का दे रही है हमारे को। वहां जो एंटी करप्शन ब्रांच थी वो इन्होंने ले ली हमारी। अब राजस्थान में सीबीआई जांच करनी वसुंधरा की, करना चाहते नहीं है। खान घोटाले में सीबीआई जांच करनी, करना चाहते नहीं है। वहां दिल्ली में अगर ये अगस्ता की जांच चल रही है, जांच होने नहीं दे रहे हैं और उसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब किस प्रकार का चेहरा ये है, किस प्रकार के, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो आपने सवाल पूछा है नीतीश जी के ईमानदारी कारण के उनके साथ में ये है, लेकिन किसी गठबंधन में या उनकी किसी पॉलिटिकल के अंदर वो हमारे अभी किसी साथ में नहीं है उसके। चलिए बिल्कुल, अब इसी सवाल का जवाब पंकज जी के पास चलता है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो गया था यहां पर। पंकज जी, अब आपका जवाब चाहेंगे, क्योंकि पूनम जी का हमने पक्ष सुन लिया, उनका कहना है कि कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। उनका यह भी सवाल था कि सीबीआई जांच से भाजपा क्यों भाग रही है? सीबीआई के हवाले कर दीजिए, सीबीआई आपकी है, जांच आपके सामने आ जाएगी। लोकसभा में हंगामा करने का कहां सवाल उठ रहा है? खान घोटाले जांच करा लो। नहीं देखिए, हंगामा नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं आपको कि जो चीजें हैं, जो देखिए लोकतंत्र के मंदिर में जो है ये नहीं है कि आप पार्टी वाइज बोलेंगे, हर एक व्यक्ति उसमें जो है अपनी बात कर वह रख सकता है। और वहां जब ये बात आई, जहां कोर्ट में जब फैसला आया, उस कोर्ट की बात जो है वहां के सदस्य ने रखी और उस पर आपने हंगामा किया। देखिए, कोई सरकार की तरफ से पक्ष रखा नहीं गया था कि सरकार ने इसके ऊपर पक्ष रखा था कि सरकार का जो है स्टेटमेंट था। यदि किसी ने रखा है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो है बहस की कोई बात कर रहा है, उसको बहस की अनुमति नहीं थी। तो आज जिस तरीके का नाम आने के बाद आपने कहा, दूसरी बात अभी ज्योति जी ने बहुत बढ़िया उन्होंने कही कि जो है संसद नहीं चलने देते। 700 करोड़ लोग देख रहे हैं कि संसद नहीं चलने का, जीएसटी बिल्स वगैरह पास नहीं होने देने का ये कौन कर रहा है? वो आप भी नहीं कहते थे, ये शुरुआत तो आपने करी है, ये शुरुआत तो आपने की, आपने नहीं करने दिया। वही जीएसटी बिल देखिए, ये पास किया जाए, आप बोल रहे थे तब तक मैं ये कह रहा हूँ, कुछ तो चालू किया, आप साबित कर रहे थे।
अब ये कहते हैं कि साहब मैं तो जो है पंकज जी मैं या तो आप ये बात कर दो कि आपने उस टाइम जो हंगामा किया वो गलत किया। नहीं, अब मैं इनके ऊपर भी आ जाता हूं, इनके ऊपर भी इन्होंने कहा कि हमारा नीतीश जी से संबंध है। नहीं, पहले बताओ, सरकार से नहीं है। आपने देखिए, आवाज उनकी बात हंगामा किया, नहीं, मैं भी आ रहा हूं, वापस वहीं आ रहा हूं। बात को इन्होंने कहा देखिए कैसे कितने अच्छी तरीके हैं आपके, देखिए मतलब एक ही जगह पर दो स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कि हमारा नीतीश जी से बाकी से वादे नहीं है, नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन मैं बताता हूं नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा बाकी से नहीं है, नीतीश जी नहीं है, से। बिल्कुल। लेकिन सरकार नीतीश जी की अकेले की है क्या? मतलब आप देखिए कि मेरा कार्यक्रम जो है सामूहिक, और मैं आया